जय श्री राम दोस्तों, आज हम श्री रामचंद्र जी के परम भक्त श्री हनुमान जी के सुंदर कांड की ऐसी सर्वश्रेष्ठ चौपाइयाँ आपको अर्थ सहित समझाएंगे, जिसे सुनने से आपके समस्त पापों और समस्त दुखों का नाश हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामचरित्रमानसः। बोली श्री रामचरित्र श्री रामचंद्र भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रयं सकल गुण निधानं वनानां धीशं रघुपति प्रिय भगतं वात जातं नमामि। अर्थात अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम की जय। बोले श्री हनुमान जी की जय। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अर्थात जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी यहाँ राह देखना। जब लगी आवे सीता ही देखी, होई काजू मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सब ही कहु माथा, चले हर्षि यही धरी रघुनाथा। अर्थात जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। सिंधु तीर एक बूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुवीर संभारी, तर के उपवन तनय बल भारी। अर्थात समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायासी कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि आमोघ रघुपति करबाना, अहि भांति चले हनुमाना। अर्थात जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चल पड़े। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होहि श्रम भारी। अर्थात समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट को दूर करने वाला है। अर्थात इन्हें तू अपने पहाड़ में विश्राम करने दे। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्हो प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत
जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अही है के माता, पठही आई कहे ते बाता। अर्थात देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परिशात्र उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजु सुरह मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करी फिर मैं आवो, सीता कई सुधी प्रभु सुनावो। अर्थात आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठही आई, सत्य कहा हूँ मोहि जान दे माई। कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रस सीना मोहि कहे हूँ हनुमाना। अर्थात तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, यानी आप मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दीजिए। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे आप खा लेना। जोजन भरिते हूँ बदनु पसारा, कपितनु कीन्ही दुगुनु विस्तारा। सोरह जोजन मुख ते उठायहूँ, तुरत पवन सुत 32 भयाहूँ। अर्थात उसने योजन भर यानी 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दूने कपि रूप देखावा। सत जोजन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अर्थात जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। अर्थात हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन यानी 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताही सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लगी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। अर्थात और उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सीताराम की जय। दोस्तों, इसके आगे की चौपाइयाँ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। बोलिए श्री सीताराम की जय। यदि आपको ये चौपाइयाँ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। जय बजरंगबली।